गुड मॉर्निंग दोस्तों। यूनिक एजुकेशन सेंटर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि लॉकडाउन की प्रक्रिया धीरे धीरे खुलने के कगार पर है, तो अब धीरे धीरे एग्ज़ाम सारे कंडक्ट कराए जाएंगे। अतः आप जिस तैयारी में लगे हैं उसकी तैयारी अच्छे से करते रहें। तो यह वीडियो हम यूपीपी और यूपीएसआई के लिए जो पेपर होंगे उसके लिए करवा रहे हैं। अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर लेंगे तो यूपीपी की तैयारी हो ही जाएगी। तो यह 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन है हिंदी के, सामान्य हिंदी के, यहाँ लिखा है आप देख लें। तो 50 क्वेश्चन का टेस्ट है। आप टेस्ट लगाएं और देखें कितना तैयार है आपका। अगर तैयार ना भी है तो बार बार टेस्ट लगाने से तैयारी बढ़ती है, अतः टेस्ट लगाना चाहिए। आप टेस्ट कापी खरीद कर भी टेस्ट लगा सकते हैं और इस चैनल पर भी आपको टेस्ट की तैयारी कराई जाती है। अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पहले। और चलिए टेस्ट शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर देखो, सामान्य हिंदी का है कि नीचे दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों में उचित शब्द भरने के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। उनमें से किसी एक विकल्प का चयन करना है। 4 विकल्पों का मतलब ऐसे ही खाली स्थान वाले क्वेश्चंस आते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखें आप। क्वेश्चन है, सज्जनों की संगति ही कहलाती है संगति, सत्संगति, कुसंगति, विसंगति। सज्जनों की संगत क्या कहलाती है? चलिए आंसर बताते हैं। हम आंसर बताएंगे, आप आंसर मैच कराएंगे और देखिए आप 50 में कितना सही कर लेते हैं। यहाँ पर ऑप्शन बी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है माली आवत देख कर करी पुकार। यहाँ पर क्या भरा जाएगा? एक कविता है, अगर आप पढ़े होंगे जरूर सही हो जाएगा। कलियन, कमलिनी, नंदिनी, विभावरी। सोचें। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, कलियन। ना माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, ये आप कविता पढ़े होंगे। ऑप्शन ए सही था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः डैश है काव्यम, साहित्यम, उपन्यासम, हिंदी। सोचें क्या भरा जाएगा। चलिए आंसर बताते हैं आपको। काव्यम भरा जाएगा। रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, तो ऑप्शन ए सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखें। सरल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। बीजक किसकी रचना है? मतलब बीजक रचना है तो किसकी है पूछा जा रहा है। कबीर, सूर मतलब सूरदास, मीरा, रैदास। सोचें। चलिए आंसर बताते हैं। ऑप्शन ए सही है। बीजक जो है कबीर दास की रचना है। आप जरूर पढ़े होंगे इसको। अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है तुलसीदास की प्रसिद्ध कृति है, इनमें से तुलसीदास की कौन सी प्रसिद्ध कृति है? रामायण, रामचरितमानस, गीता, भागवत। सोच लिए होंगे आप। यहाँ पर ऑप्शन बी सही है। रामचरितमानस जो है तुलसीदास की प्रसिद्ध कृति है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ध्यान से देखें। तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग किया जाता है? गेहूं, अक्षत, जौ, उड़द। चलिए आंसर बताते हैं। ऑप्शन बी सही है, अक्षत का प्रयोग करते हैं। आप देखते होंगे चावल जो होता है उसी को अक्षत बोलते हैं। तो तिलक लगाने में चावल को यूज किया जाता है टीका लगाने में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखें। ये कह सकते हैं कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का है ये क्वेश्चन। जो युद्ध में स्थिर रहे उसे क्या कहते हैं? युद्ध स्थविर, युद्धस्थिरक, युधिष्ठिर, युद्धस्थाई। आप पढ़े होंगे, सरल क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, युधिष्ठिर। जो युद्ध में स्थिर रहे उसे युधिष्ठिर कहा जाता है। जरूर पढ़े होंगे इसको। अगला क्वेश्चन देखें। जो सव्य या फिर बाएं हाथ से सधा हुआ है उसे क्या कहते हैं? सव्यसाची, वामार्गी, एकटक, संगम। सोचें। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, सव्यसाची। साची में सधा हुआ, सव्य में से बाएं हाथ से, तो ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है भिक्षा का तद्भव रूप है भिक्षिका, भीख, भिखारी, बुभुक्षा। एक होता है तत्सम, एक होता है तद्भव। तत्सम वो होता है जो संस्कृत शब्द के समान होता है। तद्भव जो होता है जो संस्कृत शब्द से उत्पन्न हुआ होता है। तो यहाँ पूछ रहा है भिक्षा का तद्भव मतलब जो हिंदी शब्द है जो संस्कृत से उत्पन्न हुआ है क्या होगा? चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन दूसरा सही है, भीख। दरअसल जो तद्भव होते हैं वो सरल शब्द होते हैं, जो तत्सम होते हैं वो कठिन शब्द होते हैं। तो इनमें सबसे सरल जो है भीख ही है, तो ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, कौन सा शब्द तत्सम है
अभी हम बताएं तत्सम जो संस्कृत के समान हो, तद्भव जो संस्कृत से उत्पन्न हुआ हो। तो तद्भव सरल होते हैं, तत्सम कठिन होते हैं। तो इसमें कह रहा है कौन तत्सम है? चौराहा, चतुष्कोण, चौर, चौकोर। चलिए सोच लिए होंगे, ऑप्शन बी सही है। चतुष्कोण को इसमें चतुष्कोण जो है वो तत्सम है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, कौन सा शब्द तत्सम है? गरम, नरक, नरम, तीर्थ। सोचें। चलिए आंसर बताते हैं आपको। तत्सम ऑप्शन डी सही है। तीर्थ शब्द जो है वो तत्सम है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन है, मुहावरा तो आप जरूर पढ़े होंगे, बचपन से ही पढ़ते आए होंगे। एक आंख से देखना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? बराबर मानना, एक को अधिक मानना, अपना काम निकालना, अलग रहना। चलिए ऐसे बताते हैं। बराबर मानना, एक आंख से देखना मतलब कि जैसे कई लोग होते हैं, जब दो लोग होते हैं तो ये होता है कि हम दोनों को एक ही आंख से देखते हैं, अर्थात हम दोनों को बराबर मानते हैं। तो ऑप्शन ए सही है। जनरली ये आप गलत नहीं किए होंगे। अगला क्वेश्चन है, थाली का बैगन, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? सब्जी तैयार करना, अस्थिर चित्त का व्यक्ति, शांत चित्त का व्यक्ति, मृदुभाषी। सोचें, काफी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आंसर बताते हैं आपको। ऑप्शन बी सही है। अस्थिर चित्त का व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जिसका चित्त स्थिर ना हो। थाली का बैगन मतलब हर थाली, जैसे थाली का बैगन होता है वो बदलता रहता है, किसी भी थाली में पहुंच जाता है। वैसे ही अस्थिर चित्त का व्यक्ति कुछ भी कहीं भी बोल दे, कहीं भी चला जाए, वो स्थिर नहीं रहता। तो ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है कि निश्चित निम्न वाक्य का सही क्रम संयोजन करना है। मतलब 3-4 वाक्य दिए होंगे, उनको इसके आगे सही क्रम में जोड़ना होगा। तो उसका ऑप्शंस नीचे दिया होगा, किस क्रम में वाक्यों को जोड़ा जाए। जनरली आप हल किए होंगे, तो बताइए यहाँ पर क्या आंसर होगा। क्वेश्चन ध्यान से देखें। पाश्चात्य सभ्यता डैश दिया है आगे, अब इन्हीं क्रमों को लगाना है। कौन सा होगा? या र ला व, या र ला, या र व ल, ला व र ल, व ल या र। कौन सा क्रम उस पे सजाएं कि इस वाक्य को एक सही दिशा में ये पूरा किया जा सके? सोचें आप। चलिए आप सोच लिए होंगे। यहाँ पर आंसर बी सही है, या र व ल। चलिए मिलाते हैं। पाश्चात्य सभ्यता, उसके बाद यह लेना है। पाश्चात्य सभ्यता एवं संस्कृत में बहुत सी अच्छी बातें होते हुए भी वह मूलतः अधिकार वह लेना है। प्रधान एवं भोग प्रधान है, उसमें अपने सुख की प्रवृत्ति प्रधान है। तो ऑप्शन बी ज़्यादा सटीक है। तो ऑप्शन बी सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ध्यान से देखें। यह एक ऑप्शन है, या र ल व, या ल र व, या ल र व, या र ल व ल। सोचें क्या होगा। चलिए आप सोच लिए होंगे, हम आपको आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है। यह एक, यह लेना है, सच्चाई है कि निर्धनों एवं धनवानों के बीच अंतर यही है कि निर्धन सरल होते हैं और धनवान कंगोरता मतलब कठोरता की स्थिति में होते हैं। तो ऑप्शन सी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप वीडियो पॉज करके ज़रूर सही लगाने की कोशिश करिए। जितना आप सही करने की कोशिश करेंगे, वैसे पेपर में आप ज़्यादा सही कर पाएंगे। इसलिए बिना हिचकिचाए पूरे कॉन्फिडेंस से कोशिश करें कि ये सब सरल क्वेश्चन है, ये सब फ्री का नंबर देते हैं, यहाँ गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, इतना हमेशा ध्यान रखना चाहिए। क्वेश्चन है, सभी संतों डॉट डॉट इनमें से य ल र व, र ल वय, ला व रय, व या र ल कौन होगा? ऑप्शन आप सोचें। ध्यान से पढ़ के अगर आप दिमाग में बैठाएंगे तो कभी भी ये सवाल गलत नहीं होते, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ऑप्शन जो सही है वो है डी, व या र ल। सभी संतों, उसके बाद व लेना है, एवं सदगुरुओं का एक ही संदेश रहा है कि ईश्वर को पहचानो और संसार के आवागमन चक्र से मुक्ति पालो। तो ऑप्शन डी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन काफ़ी सरल है, फ्री का नंबर है। संयुक्त व्यंजन की पहचान करें। ग, ज, छ, ट। कह रहा है कौन सा व्यंजन संयुक्त व्यंजन है?
चलिए आंसर बताते हैं। ऑप्शन सी जो है छतरी वाला, ये संयुक्त व्यंजन है। इक्का और स से मिलकर बना हुआ है, इसलिए इसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो आप हिंदी में संयुक्त व्यंजन जरूर पढ़े होंगे, तो उसी में आता है। तो ऑप्शन सी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन अच्छा है, सरल है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? शिशु, भक्ति, पुस्तक, प्राण। सोचें। चलिए इस बताते हैं। ऑप्शन डी सही है, प्राण। प्राण, एक व्यक्ति हो तब भी प्राण ही बोला जाता है, 10 व्यक्ति हों, 1000 व्यक्ति हों, कितने भी व्यक्ति हों, उनको प्राण ही बोला जाता है, प्राणों नहीं कहा जाता। ये हमेशा बहुवचन ही होता है। तो प्राण शब्द जो है हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। जनरल क्वेश्चन था, सरल क्वेश्चन था, आप पढ़े होंगे इसे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखें। प्राची शब्द का पर्यायवाची शब्द है। प्राची का पर्यायवाची क्या होगा? ऑप्शन है प्राचीन, प्राकृत, पूर्व, प्रज्ञा। चलिए आंसर बताते हैं। प्राची का जो पर्यायवाची होगा वो होगा पूर्व। पूर्व मीन्स पहले का, प्राची मीन्स पहले का ही, प्राची से ही प्राचीन शब्द बना है, तो ये पूर्व होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, रति का पर्यायवाची क्या होगा? रसज्ञा, स्वाद इंद्रिय, वाणी, प्रेम। चलिए आंसर बताते हैं आपको। ऑप्शन डी सही है। रति का जो पर्यायवाची होगा प्रेम होगा। रति कामदेव की पत्नी है, और कामदेव, काम का मतलब ही प्रेम होता है, तो रति का जो पर्यायवाची लिया जाता है वो प्रेम से लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, असुर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? राक्षस, पीयूष, सुधा, अमीय। सरल क्वेश्चन है ये। ऑप्शन ए सही होगा, राक्षस। असुर को राक्षस या दैत्य भी कहा जाता है, जानते होंगे आप। क्वेश्चन ध्यान से देखें। 50 क्वेश्चन है, कम से कम आप 40 जरूर सही करिएगा। क्वेश्चन है, अश्व का पर्यायवाची नहीं है। वाज, सैंधव, हय, अनूठा। नहीं है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी सही है। अनूठा जो है, अश्व मीन्स घोड़ा होता है, बाज मीन्स घोड़ा होता है, सैंधव मीन्स घोड़ा होता है, हाई मीन्स भी घोड़ा होता है, ये सब उसके पर्यायवाची हैं। अनूठा उसका पर्यायवाची नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ विलोम शब्द से है। चिरंतन का विलोम शब्द होगा शाश्वत, नश्वर, पुरातन, अनश्वर। सोचें, चिरंतन का विलोम क्या होगा? चलिए आंसर बताते हैं। ऑप्शन बी सही है, नश्वर। नश्वर जो नष्ट हो जाए, चिरंतन जो नष्ट ना हो, हमेशा बना रहे, चिरंतर। चिरंतन का मतलब ही होता है जो हमेशा शाश्वत रहे, बना रहे, वो उसका विलोम होगा नश्वर, जो नष्ट हो जाए। तो ऑप्शन बी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सृजन का विलोम क्या होगा? संहार, दुर्जन, प्राकृतिक, बनावट। सोचें। ऑप्शन ए सही है, संहार। सृजन मीन्स निर्माण करना, संहार मीन्स खत्म करना, तो ऑप्शन ए सही है। जैसे विष्णु जी को, ब्रह्मा जी को सृजन करता, विष्णु जी को पालन करता, और शिव जी को संहार करता बोला जाता है, तो ऑप्शन ए सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, उन्मीलन शब्द का विलोम क्या होगा? अनुमीलन, निमीलन, अवमीलन, मिलन। चलिए आंसर बताते हैं। निमीलन, ऑप्शन बी सही है। उन्मीलन का विलोम निमीलन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ध्यान से देखें। नीचे दिए गए शब्द युग्म में कौन सा त्रुटिपूर्ण है? मतलब जो ये युग्म दिया है, जोड़ा जो दिया है, कौन सा त्रुटि है, मतलब किसमें गड़बड़ी है? अनुग्रह, आग्रह, अनंत, शांत, जड़, चेतन, आकृष्ट, विकृष्ट। सरल क्वेश्चन है। चलिए आप सोच लिए होंगे, हम आंसर बताते हैं आपको। सरल क्वेश्चन है। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है। दरअसल शब्द में विलोम शब्द दिया है, जबकि उसमें एक ही अर्थ दिया। अनुग्रह और आग्रह एक समानार्थी शब्द है, जबकि सब का विलोम दिया है, तो ऑप्शन ए सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, स्वजाति का विलोम क्या होगा? अजाति, कुजाति, सुजाति, विजाति। चलिए आंसर बताते हैं। ऑप्शन डी सही है, विजात। स्वजात मतलब अपनी जाति का, विजात मतलब दूसरी जाति का, तो ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं, प्रयुक्त में विशेषण क्या है? सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणबोधक विशेषण। विशेषण तो आप पढ़े होंगे, सोचें। चलिए ऐसे बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, गुणवाचक विशेषण। विद्वान व्यक्ति जो होते हैं, पूज्य होते हैं, इसमें जो विशेषण है वो है गुणवाचक विशेषण। आप विशेषण एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। यहाँ पर ऑप्शन बी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन विशेषण है? कंगूरा, कुंगा, कृषि, खिलाड़ी। इसमें से कह रहे हैं कौन सा शब्द विशेषण है, मतलब किस शब्द से विशेषता बताई जा सकती है?
चलिए आंसर बताते हैं। ऑप्शन डी सही है, खिलाड़ी। जैसे बोला जाए कि मोहन खिलाड़ी है, मोहन एक खिलाड़ी है, मतलब मोहन की विशेषता क्या है कि वो खिलाड़ी है। तो खिलाड़ी जो है विशेषता बताती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, निम्न में से गुणवाचक शब्द कौन सा है? 5, रामश्याम, सेव्य, सुंदर। सोचें। चलिए ऐसे बताते हैं। ऑप्शन डी सही है, गुणवाचक विशेषण या गुणवाचक शब्द जो है सुंदर में है कि किसी के अंदर क्या गुण है, वह बहुत सुंदर है, तो उसका उसका गुण क्या है कि वो सुंदर है, वह बहुत सुंदर लिखता है, तो उसके लिखने का गुण कैसा है कि वो सुंदर लिखता है। तो ऑप्शन डी सही है। यहाँ आपको वर्तनी पहचाननी है। कह रहा है वर्तनिक दृष्टि से कौन सा शुद्ध है? परीक्षा, 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 परीक्षा। सोचिए कौन सा शुद्ध है। जनरली ये तो आप लिखा कई बार देखते हैं, आप खुद पेपर देने जाते तो वहाँ लिखा रहता है, तो ये गलत नहीं होगा आपसे। ऑप्शन सी सही है, परीक्षा जो है सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर आपको शुद्ध वर्तनी पहचाननी है। शुद्ध वर्तनी, सन्यासी, सम्यासी, सन्यासी, सन्यासी। सोचिए कौन सा सही है। चलिए सोच लियोगे। ऑप्शन सी सही है, सन्यासी, ये वाला सही है। वर्तनी जरूर आप पढ़ें, वर्तनी से 2-4 क्वेश्चन आ जाते हैं और फ्री का नंबर है, थोड़ा सा भी पढ़े रहें तो कभी नहीं गड़बड़ होगा। क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी यहाँ भी है, वांग्मय, 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 वांग्मय। सोचें कौन सा सही है। चलिए बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, वांग्मय, अंगा वाला अंग रहेगा। अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है, सरल किस भाषा का शब्द है? सरल किस भाषा का शब्द है? हिंदी, फारसी, तुर्की, अरबी। आप जब भाषाएं पढ़ेंगे तो वहाँ आपको फारसी, तुर्की, अरबी, चीनी, हिंदी, ये भाषाएं पढ़ाई जाती हैं, तो उनमें से किस भाषा का शब्द है सरल? चलिए ऐसे बताते हैं। हिंदी शब्द का है सरल, जो है हिंदी शब्द है। चलो कम से कम हिंदी शब्द तो मिला आपको। अगला क्वेश्चन देखें, वारिस किस विदेशी भाषा का शब्द है? अरबी, तुर्की, अंग्रेजी, फारसी। वारिस शब्द किस भाषा का शब्द है, बताएं आप। चलिए ऐसे बताते हैं। ऑप्शन ए सही है, अरबी भाषा है। वारिस जो है अरबी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? वर्तनी या फिर वाक्य का सही प्रयोग किसमें हुआ है? वर्षा ऋतु में मेढक बोल रहे हैं, वर्षा ऋतु में मेढक बोल रहे हैं, वर्षा काल में मेढक बोल रहे हैं, मेढक बोल रहे हैं वर्षा ऋतु में। सोचिए कौन सा सही है। चलिए ऐसे बताते हैं आपको। ऑप्शन ए सही है, वर्षा ऋतु में मेढक बोल रहे हैं। यहाँ तो यही गलत हो गया है, यहाँ पर काल नहीं होगा, ऋतु होता है, और मेढक बोल रहे हैं वर्षा ऋतु में, तो उल्टा हो गया, गलत गलत है। तो ऑप्शन ए सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह भी उसी तरह का क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। शुद्ध वाक्य को चिन्हित करना है। उसके प्राण निकल गए, उसका प्राण निकल गया, उसके प्राण पखेरु उड़ गए, प्राण उसका खत्म हो गया। सोचिए क्या सही है। चलिए ऐसे बताते हैं। ऑप्शन ए सही है, उसके प्राण निकल गए, ये ज़्यादा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए आप समास तो पढ़े ही होंगे। पीताम्बर में कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, बहुव्रीहि। चलिए ऐसे बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन डी सही है। पीताम्बर पीला है अंबर जिसका, अर्थात जब किसी किसी की तुलना की जाए और किसी तीसरे की तरफ इशारा किया जाए, जिसमें है जो शब्द भी आए और वो किसी तीसरे की तरफ इशारा करे, तो वहाँ बहुव्रीहि होता है। पीताम्बर पीला है अंबर जिसका, अर्थात श्री कृष्ण की बात हो रही है, तो वो बहुव्रीहि समास होता है। तो ऑप्शन डी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निशाचर में कौन सा समास है? बहुव्रीहि, तत्पुरुष, अव्ययी भाव, कर्मधारय। सोचें। चलिए आंसर बताते हैं। निशाचर में तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास मतलब निशाचर, मतलब निशा मीन्स रात होता है, चर मीन्स चरने वाला, मतलब रात को चरने वाला, तो ये तत्पुरुष में आएगा, कर्ता ने कर्म को। तो ऑप्शन बी सही है। द्वितीय तत्पुरुष प्रथमा तत्पुरुष में आएगा, तो तत्पुरुष समास में आएगा। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन ध्यान से देखें। वाक धनमय बराबर वांग्मय में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, स्वर संधि, इनमें से कोई नहीं। चलिए, जब पहला वाक्य अपने के पांचवे में बदल जाए, क अंगा में बदल गया, अर्थात यहाँ पर व्यंजन संधि है, तो वाक धनमय बराबर वांग्मय, अर्थात व्यंजन संधि। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्धन लास बराबर उल्लास में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि, अयादि संधि, यड़ संधि, व्यंजन संधि।
चलिए यहाँ पर आंसर डी सही है, व्यंजन संधि, अर्थात त का ला में बदल जाना, प्रथमा का तृतीया में बदल जाना, उत धन लास बराबर उल्लास, तो व्यंजन संधि ये भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मनोहर शब्द में संधि है स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, दीर्घ संधि। काफी सरल क्वेश्चन हैं सब। चलिए आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, विसर्ग संधि। मनः धन हर बराबर मनोहर, विसर्ग का ओ हो जाना, तो ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है कि असंगत को पहचानना है, जो संगत ना हो, सही सरल सही जोड़ा ना हो, तो असंगत जोड़े की पहचान करना है। करुण शोक, श्रृंगार रति, वीर वेदना, रौद्र क्रोध। चलिए आंसर बताते हैं। ऑप्शन सी जो है ये गलत है। करुण का जो स्थायी भाव है शोक है, श्रृंगार का रति है, रौद्र का क्रोध है, तो क्रोध का रौद्र है। तो ये सब एक दूसरे के स्थायी भाव में आ जाते हैं, जबकि ये गलत है, तो ऑप्शन सी गलत है, मतलब यही सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ध्यान से देखें। किलकत कान घुटनोवन आवत में कौन सा रस है? वात्सल्य रस, भक्ति रस, करुण रस, अद्भुत रस। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, वात्सल्य रस। जब श्री कृष्ण नंद के आंगन में घूम रहे थे घुटने के बल, तो उनकी जो परछाई थी वो चमक रही थी वहाँ के मड़ियों में, तो उसी समय का ये लिखा गया था, सूरदास ने लिखा था किलकत कान घुटनोवन आवत, तो ऑप्शन ए सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, कहत नटत रीझत खींचत खिलत लजियात भरे मन भरे भवन में करत नयनन से वाद। बिहारी की रचना है। कह रहा है इसमें कौन सा रस है? श्रृंगार रस, वीर रस, करुण रस, हास्य रस। सोचें। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, श्रृंगार रस। बिहारी दास ने एक भवन में, मतलब एक राजभवन में दो प्रेमी प्रेमिकाओं की बातों का इस दोहे में वर्णन किया है कि जो एक दूसरे को आंखों में इशारा करके बातें कर रहे हैं, उनकी बात की गई है। नैनन से होत बात, यहाँ देखो आप, तो ये बिहारी की रचना है। ऑप्शन ए सही है, श्रृंगार रस, प्रेम की बात की गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ध्यान से देखें। अनुप्रास अलंकार के भेदों की संख्या कितनी मानी गई है? 10, 5, 9, 12। चलिए इसे बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, 5 मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, जहाँ उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाए उसे क्या कहते हैं? रूपक, शब्दालंकार, उत्प्रेक्षालंकार, इनमें से कोई नहीं। सोचें। जहाँ उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाए उसे कहते हैं रूपक अलंकार। आप अलंकार एक बार ध्यान से पढ़ेंगे तो ये सब चीज़ें अगर गड़बड़ हो रही तो नहीं होंगी, अगर हो रही हैं तो आपका काम एक रिवीजन करें इन सब का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जिन्हें बोला जाता है कि रचना का नाम क्या है? मतलब उनकी कौन सी रचना है इसमें? प्रिय प्रवास, वैराग्य संदीपनी, अनामिका, गंगा लहरी। सोचें। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, प्रिय प्रवास जो है हरिऔध की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन देखें, उर्वशी के रचनाकार कौन है? रत्नाकर, निराला, दिनकर, तुलसीदास। चलिए आंसर बताते हैं आपको। रामधारी सिंह दिनकर, अर्थात ऑप्शन सी सही है, उर्वशी के रचनाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज का। क्वेश्चन है, सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना का नाम बताएं। बिखरे मोती, करुणालय, द्वापर, नगर शोभा। काफ़ी अच्छी अच्छी कविताएं लिखती हैं जो वीर रस से प्रेरित होती हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, बिखरे मोती। यहाँ पर 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आपका कितना सही कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपके 40 के ऊपर सही हो रहे हैं तो समझ लीजिए आपकी हिंदी की तैयारी बहुत ज़बरदस्त है, और नहीं है तो आपको अगर यूपीपी और यूपीएसआई में सिलेक्शन लेना है तो आपको उतना पहुँचाना ही पड़ेगा। प्लस प्रैक्टिस सेट बराबर करते रहें, पढ़ाई करते रहें, और चैनल पर अगर नए चैनल से जुड़ जाइए, और उन बच्चों के पास भी शेयर जरूर करिए जो पढ़ाई में लगे, जो इसकी तैयारी कर रहे हैं और पढ़ाई में अच्छे से जुटे रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहें।